हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो इंग्लिश की सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन्ड उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम्प का मतलब होता है कुबड़, जो बोलते हैं ना, जो कैमल के ऊपर निकला रहता है वो। ये दो पार्ट में है, तो हम इसका आज फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। The world had just begun and the animals were working for humans. यहाँ पर क्या बताया गया है? दुनिया अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी और एनिमल्स इंसानों के लिए काम कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. और एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं बोलता था, लेकिन बस हम्प करता था। ठीक है। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। जबकि एक चालाक जिन की बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी, वो भी कंफ्यूज था। विट्स मीन्स जब कोई चीज़ समझ ना आए, जब हम कंफ्यूज हो जाएं, या हम कह सकते हैं वेरी अपसेट। यहाँ पर जो विट्स है उसका मीनिंग होगा वेरी अपसेट, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी कंफ्यूज हो गया था। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर द मैन। शुरुआत में जब दुनिया नई थी और एनिमल्स ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। There was a camel and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. एक ऊँट था और वो हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था। हॉलिंग डेजर्ट मीन्स बिग डेजर्ट, बड़ी सी डेजर्ट, बड़ा सा रेगिस्तान, उसके बीच में रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks, thorns and prickles, and when anybody spoke to him he said humph, just humph and no more. और वो टहनियाँ, स्टिक्स, कांटे, थ्रॉन्स और कांटेदार पौधे, पिकल्स खाता था, और जब कोई उससे बोले तो वह बस हम्फ, सिर्फ हम्फ और कुछ नहीं कहता था। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. सोमवार की सुबह एक घोड़ा उसके पास आया। उसके पीठ पर एक जीन थी, वो जो घोड़े के पीठ के ऊपर डली रहती है ना, उसको जीन बोलते हैं, वो थी। और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, बाहर आओ और हमारी तरह चलो। ट्रॉट मीन्स थोड़ा सा तेज़ी से चलना, जैसे घोड़े वगैरह चलते हैं ना, वैसे जैसे हम लोग चलते हैं वैसे हमारी तरह चलो। तो वो जो कैमल था उसने क्या किया? हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने कहा हम, और घोड़ा चला गया और उसने यह बात आदमी को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. जल्दी उसके पास एक डॉग, एक कुत्ता आया। उसके मुंह में एक टहनी थी, एक स्टिक थी, और डॉग ने कहा, कैमल, ओ कैमल, आओ और हमारी तरह काम करो जैसे हम करते हैं। फैच एंड कैरी मीन्स नौकरों की तरह काम करना। तो वो बोलते हैं जैसे हम नौकरों की तरह काम करते हैं, तुम भी आओ और हमारे साथ हमारे जैसे काम करो। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने कहा हम, डॉग चला गया और उसने ये सारी बातें किसको बताई? आदमी को बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and
प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बाद में जल्द ही उसके पास एक ऑक्स आया, एक बेल आया, और उसकी गर्दन पर, नेक पर यॉक था। यॉक जो बेलों को हल चलाने के लिए बांधा जाता है ना, जिसे हिंदी में जुआ कहते हैं, वो बंधा हुआ था। उसने कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और हमारे साथ खेत में काम करो जैसे हम करते हैं। प्लॉ मीन्स जोतना, मतलब खेत जोतना, उसको बोलते हैं प्लॉ द फील्ड। तो ऐसा उसने ऑक्स ने बोला। तो हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर कैमल ने क्या करा, हम्फ किया और कहा, उसने हम्फ कहा और फिर ऑक्स चला गया और उसने भी जाकर आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। दिन के ख़त्म हो जाने पर, मतलब जब पूरा दिन ख़त्म हो गया, तो वो आदमी ने घोड़े को, कुत्ते को और बैल को, तीनों को एक साथ बुलाया और कहा, 303 मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। मतलब वो उनसे सॉरी बोलता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। बट द हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। लेकिन वो हम्फ वाली चीज़ रेगिस्तान में, डेजर्ट में काम नहीं कर सकती, नहीं तो वो अब तक यहाँ होता, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देना चाहता हूँ और तुम लोगों को दुगना काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसके काम की पूर्ति करने के लिए। मतलब जो कैमल है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके काम की भी पूर्ति करने के लिए वो आदमी बोलता है हॉर्स, ऑक्स और डॉग से कि तुम लोगों को दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम chewing curd and laughed at them. Then he said humph and went away again। इस बात ने तीनों को बहुत नाराज़ कर दिया। उन तीनों को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे एक पंचायत की और वहाँ पर कैमल भी आया, चबाने जैसे मुंह चलाते हुए, जैसे कुछ चबा रहा हो इस तरीके से मुंह चलाते हुए आया और वो उन पर हंसा। फिर उसने हम्फ कहा और वहाँ से चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust। जल्दी वहाँ पर एक जिन आया जो उस पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था, धूल के बादल में घूमते हुए। ये आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये बादल है, इसमें घूमते हुए कौन आया? जिन आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। घोड़े ने कहा, ओ पूरे रेगिस्तान के जिन मालिक, क्या किसी के लिए बेकार पड़े रहना ठीक है? सर्टनली नॉट सेड द जिन। जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। ठीक है, घोड़े ने कहा, एक चीज़ है रेगिस्तान के बीच में जिसकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे, पैर हैं, और उसने सोमवार की सुबह से एक तिनके भर का भी काम नहीं किया है, वो ट्रॉट भी नहीं करता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा हॉर्स ने कहा। व्यू सेड द जिन whistling, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। व्यू मीन्स होता है एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज जैसा एक्सप्रेस करना, आश्चर्य प्रकट करना। जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, अच्छा वो मेरा ऊँट, वो मेरा कैमल, उसका क्या कहना है इस बात पर? इस बात पर मतलब काम करने वाली बात पर उसका क्या कहना है?
ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लो, सेड द ऑक्स। वह हम्प कहता है और वो खेत में भी काम नहीं करता है, ऐसा ऑक्स ने कहा। क्या कहा ऑक्स ने? कि वह हम्प करता है और खेत में भी काम नहीं करता है, मतलब खेत भी नहीं जोतता है। वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने कहा बहुत अच्छा, मैं उससे बहुत हम्प करवाऊंगा यदि तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो तो, मतलब अगर तुम लोग थोड़ी देर और इंतज़ार करो तो मैं उससे बहुत ज़्यादा हम्प करवाऊंगा। यह हमारे चैप्टर का पहला पार्ट था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।